गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपका अपने स्वागत है। आज की वीडियो में हम वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी के तहत जो नदर्न अमेरिका है उसका अध्ययन करेंगे। जब नॉर्थ अमेरिका की जब हम बात करते हैं तो अमेरिका का वह भाग जो उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, अब उसके अंदर जो मध्य अमेरिका के जो देश हैं वो कैरिबियन द्वीप समूह जो हैं वो यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, इन सब को उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत शामिल करते हैं। या हम ये कहें कि नॉर्थ अमेरिका पूरा एक कॉन्टिनेंट है और इस कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें तो साइज के दृष्टिकोण से उत्तरी अमेरिका विश्व में तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। जो नॉर्थ अमेरिका है वो वैश्विक दृष्टिकोण से, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से देखें तो विश्व में प्रमुख स्थान रखता है और इसके विकास में जो विभिन्न औपनिवेशिक जो समूह समय समय पर यहाँ पर आए और अपने तकनीकी दक्षता के आधार पर इस क्षेत्र को जो विकसित किया वो वर्तमान में हमारे समक्ष देखने को मिलता है। जनसंख्या की बात करें तो नॉर्थ जो अमेरिका है, उत्तरी जो अमेरिका है, विश्व की कुल जनसंख्या का 9% से अधिक इस क्षेत्र का योगदान है, लेकिन तकनीकी दृष्टिकोण से, ऊर्जा संसाधनों के दृष्टिकोण से, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के दृष्टिकोण से ये पूरा नदर्न अमेरिका कॉन्टिनेंट जो है एक विशिष्ट स्थिति रखता है, विशिष्ट तरह की फिजियोग्राफिक कंडीशंस रखता है जो इसके डेवलपमेंट के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चूंकि नदर्न जो अमेरिका है, अगर इसका अक्षांश विस्तार की हम बात करें तो इसका विस्तार जो है लगभग 10 डिग्री उत्तर से, या हम ये कहें कि 7.5 डिग्री उत्तर से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। और इसके अधिकांश क्षेत्र के ऊपर जो शीतोष्ण तरह की जो जलवायु है, जो मानव के विकास के दृष्टिकोण से सर्वाधिक अनुकूल होती है, वो देखने को मिलती है। साथ ही इसकी जो भौगोलिक स्थितियां हैं वो इसके जलवायु को निर्धारित करने में विशेष योगदान देती है, जिनकी चर्चा आगे हम करेंगे। यहाँ इस डायग्राम में इसके जो एक्सटेंशन है, जो उसके जब बात करते हैं तो यहाँ देखते हैं कि उसके उत्तर में आर्कटिक ओशियन है, दक्षिण की बात करें इधर कैरिबियन सी है, गल्फ ऑफ मैक्सिको है, इधर अगर पूर्व की बात करें तो अटलांटिक सी, पश्चिम की बात करें तो पैसिफिक ओशियन है, गल्फ ऑफ अलास्का है, हडसन की खाड़ी है, लेब्राडोर का सागर है, बे ऑफ बेफिन है। इसका जो सुदूर उत्तर पूर्व की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा जो आइलैंड है ग्रीनलैंड, जिसके ऊपर डेनमार्क का अधिकार है, वो अपनी स्थिति रखता है। और इसका नदन से अगर सदन तक या उत्तर से दक्षिण की तरफ विस्तार की बात करें तो दक्षिण के अंदर जो पनामा जो नहर है वहां से लेकर सुदूर उत्तर के अंदर जो आर्कटिक जो द्वीप समूह है वहां तक इसका जो विस्तार है हमें देखने को मिलता है। इसकी जो पूर्व से पश्चिम की तरफ जो अधिकतम जो चौड़ाई है वो इसके मध्य भाग के अंदर हमें देखने को मिलती है। और विभिन्न कालक्रम में, कालखंड के अंदर जो जियोलॉजिकल जो चेंजेस हुए उसका प्रभाव यहाँ के विभिन्न स्थलाकृतियों पर हमें देखने को मिलता है। यहाँ अन्य मैप के अंदर हम बात करें तो इसकी जो फिजियोग्राफिक डिविजन्स की जब हम बाद में बात करेंगे, यहाँ सबसे प्राचीनतम जो भूगर्भिक जो भाग हैं या यहाँ की जो जियोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है वो कैनेडियन शील्ड के नाम से जाना जाता है।
उसके बाद इसके पूर्व के अंदर अपलेशियन जो माउंटेन है, जो प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखलाओं का उदाहरण है, जबकि पश्चिमी जो पर्वत श्रेणियां हैं, जो पश्चिम कॉर्डिलेरा के नाम से जिनको हम जानते हैं, और इसका जो पूर्वी भाग है जिसको रॉकी माउंटेन के नाम से जानते हैं, ये बिल्कुल एक नवीन पर्वत श्रृंखला है जिसका विकास हिमालय आल्प्स जो पर्वत श्रेणियां हैं उनके समक्ष हुआ है। पश्चिम के अंदर पश्चिम जो प्रशांत महासागरीय तटवर्ती जो कोस्टल रेंज है उसके नाम से जानी जाती है। मध्य के अंदर ये जो ग्रेट लेक्स जो वाला जो एरिया है, ये लो प्लेन एरिया या निम्न भूमध्य मैदानी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह की इसकी जो भौगोलिक स्थिति है इसको विशिष्ट एक स्थान प्रदान करती है। यहाँ हमने बताया कि जो अमेरिका, जो उत्तरी अमेरिका की हम बात करते हैं तो पूरे भूभाग का या पूरे पृथ्वी के स्थलीय भाग का 1/6 भाग के ऊपर जो नॉर्थ अमेरिका है उसका विस्तार है। कॉन्टिनेंटल वाइज साइज की हम बात करें तो एशिया अफ्रीका के बाद नॉर्थ जो अमेरिका है तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है। भारत से इसकी जो साइज है 8 गुना बड़ी है। और सबसे पहले एक तरह से अमेरिका की जब हम बात करते हैं, मिडिल जो अमेरिका की जब हम बात करते हैं तो कोलंबस यहाँ आया, लेकिन जो इसको श्रेय दिया जाता है अमेरिका की खोज का वो अमेरिगो वेसुपुकी को दिया जाता है। उसी के नाम के आधार पर इस अमेरिका का नाम अमेरिका रखा गया। यहाँ के जो मूल निवासी हैं उसको हम रेड इंडियंस कहते हैं, लेकिन औपनिवेशिक जब विस्तार हुआ, यहाँ पे स्पेनिश हुए, पुर्तगीज आए, ब्रिटिशर्स आए, तो उन्होंने अपने यहाँ उपनिवेश स्थापित किए। उसके कारण यहाँ जो विभिन्न प्रजाति है, जो सम्मिश्रण है, वो हमें देखने को मिलता है। यहाँ इसके विस्तार की हमने बात की तो वैसे 7.5 डिग्री के लगभग होता है द्वीपों को अगर शामिल करते हैं, लेकिन ये हमने जो है यहाँ डिग्री को हमें डोज मिनट्स के रूप में दिखाया, लेकिन आप इसको डिग्री समझें। इसका जो लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंशन है वो 10 डिग्री नॉर्थ से 80 डिग्री नॉर्थ है, जबकि देशांतरीय विस्तार जो है 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 170 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य में है। बिल्कुल खास बात यह है कि जो 100 डिग्री जो पश्चिमी देशांतर जो रेखा है वो ठीक मध्य से इस उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उससे होकर गुजरती है। आगे के वीडियो में इसके फिजियोग्राफिक डिविजन्स की हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।